बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक समृद्ध राज्य में एक निरोई और वीर राजा राजवीर सिंह राज करते थे। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी, क्योंकि राजा हमेशा अपने लोगों के दुख दर्द को समझते और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन इस वैभव और खुशहाली के बीच राजा के जीवन में एक कमी थी, उनकी रानी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उनकी मुस्कान पूरे महल को रोशन कर देती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका सरल हृदय। वे महल की रानी होते हुए भी साधारण लोगों की तरह जीवन जीना पसंद करती थीं। अक्सर वे भेष बदलकर गांवों में जाती और लोगों की परेशानियां आती। यही कारण था कि प्रजा उन्हें अपनी बेटी और मां की तरह मानती थी। राजा और रानी का प्रेम भी किसी कहानी से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। राजा युद्ध में जाते तो रानी उनके लौटने तक हर रोज मंदिर में दीप जलाते, और जब राजा लौटते तो सबसे पहले रानी के पास ही जाते। उनका यह प्रेम पूरे राज्य में मिसाल था। एक दिन की बात है, राज्य में एक अजीब घटना घटी। रात के समय महल के पास के जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों में डर फैलने लगा। पशु पक्षी भी उस दिशा में जाने से कतरा लगे। गांव वालों ने आकर राजा से विनती की कि वे इस रहस्य का पता लगाएं। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। यह देखकर राजा चिंतित हो गए। रानी चंद्रलेखा ने राजा से कहा, महाराज, केवल शक्ति से हर समस्या का समाधान नहीं होता। कभी कभी बुद्धि और धैर्य भी जरूरी होता है। राजा ने उनकी बात मान ली और स्वयं उस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। अगली रात राजा साधारण वेश में जंगल की ओर निकल पड़े। रानी ने भी चुपचाप उनका पीछा किया। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा छा गया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक साधु तपस्या कर रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा थी। राजा ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोला, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं इस राज्य की परीक्षा लेने आया हूँ। राजा चौंक गए। तभी रानी भी सामने आ गई। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी चंद्रलेखा, आपकी दया और प्रेम की चर्चा दूर दूर तक है, लेकिन क्या आपका प्रेम केवल सुख के समय तक सीमित है या कठिनाइयों में भी उतना ही मजबूत है? रानी ने बिना झिझक उत्तर दिया, सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। साधु ने कहा, तो फिर आपको एक परीक्षा देनी होगी। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। राजा और रानी खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाए, जहां हर तरफ भय और निराशा थी। उन्हें बताया गया कि इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भूख लगी, कभी प्यास, कभी डर ने घेर लिया। कई बार ऐसा लगा कि अब वे हार जाएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा को बचाने के लिए रानी को खुद को खतरे में डालना पड़ा, और दूसरी बार रानी के लिए राजा ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः उस दुनिया से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, सब कुछ सामान्य हो गया। साधु उनके सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, आप दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होता है। आपका राज्य हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। यह कहकर वह साधु गायब हो गया। राजा और रानी महल लौट आए। इस घटना के बाद उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। अब वे केवल राजा और रानी नहीं रहे, बल्कि अपने लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। समय बीतता गया और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई।
लोग कहते थे कि अगर सच्चे प्रेम की कोई मिसाल है तो वह राजा राजवीर और रानी चंद्रलेखा है। और सच भी यही था। उनका प्रेम समय, कठिनाई और हर परीक्षा से ऊपर था। यही कारण था कि उनका राज्य केवल धन और वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से भी समृद्ध था।